प्लीज उन्हें बुला दीजिए ना, हमें देखना है। वो ठीक तो है ना? प्लीज मैम, प्लीज जल्दी बुला दीजिए। यही आवाज बार बार गूंज रही होती है। और इस बेचैनी, इस घबराहट के पीछे एक ऐसा डर छिपा है जो किसी भी अपने को खो देने के ख्याल से दिल में पैदा होता है। उसी घबराई हुई ऊर्जा के बीच सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है। बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। ऐसा ट्विस्ट जो सिर्फ कहानी नहीं मोड़ता, बल्कि किरदारों के रिश्तों की जड़ें हिलाकर रख देता है। जहां पर अब जो आर्य है, उसे पता चलने वाला है मीरा का सच। वह सच जिसे अब तक पर्दे के पीछे छिपा कर रखा गया था। वह सच जिसे जानने के बाद उसके अंदर का भरोसा, गुस्सा और दर्द एक साथ फटने वाला है। जी हाँ, असल में मीरा बार बार जो कांड करती है, बार बार आर्य उसे माफ कर देता है, क्योंकि उसकी आदत हो गई है मीरा की गलतियों को प्यार या कमजोरी समझकर अनदेखा कर देने की। लेकिन इस बार आर्य से कोई नहीं बचा पाएगा मीरा को। जी हाँ, माँ भी नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि माँ भी जब देखेंगी कि जो घर में हादसा हुआ था लाइट गिरने वाला, वो किसी और की नहीं, मीरा की वजह से हुआ है, तो उस पल उनकी आंखों में ऐसा गुस्सा और हैरानी भर उठेगी जिसकी उन्होंने खुद कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसके बाद माँ को भी बहुत गुस्सा आने वाला है, और वो कहने वाली हैं कि आर्य, तुझे जो फैसला लेना है ना, इस बार तू ले सकता है। ये वाक्य सिर्फ इजाजत नहीं, बल्कि एक अदालत की तरह दिया गया अंतिम निर्णय है, जो मीरा की करतूतों पर लगाम कसने वाला है। जी हाँ, यहां पर अब मीरा सीधा अरेस्ट होगी, क्योंकि इस बार आर्य छोड़ेगा नहीं उसे। उसके सब्र का बांध टूट चुका है, और अब उसके फैसले में कोई नरमी नहीं रहने वाली। आपको बता दें कि असल में होता कुछ ऐसा है कि बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान यहां पर आर्य और अनु जब डांस करते हैं, तो मीरा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों में जलन चढ़ती है, दिल में ईर्ष्या का जर फैलता है, और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसी ड्रिंक के नशे में जब दिमाग सुन्न और दिल अंधा हो जाता है, अब वो एक आदमी को पैसे देकर उससे काम करवाती है। एक बेहद खतरनाक काम। उसे कहती है कि जब अनु इसके नीचे आएगी ना, तभी तुम्हें यह लाइट गिरानी है। यह सिर्फ जलन नहीं थी, यह किसी की जिंदगी को खतरे में डालने की हद थी। लेकिन असल में अनु तो लाइट के नीचे नहीं आ पाती, क्योंकि तब तक वो ऊपर चली जाती है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे उस पल बचा लिया हो। उसे बार बार फिर से वही सब फील हो रहा होता है कि मैं तो इस घर में पहले आ चुकी हूं, मैं तो यह कर चुकी हूं, मैं तो वो कर चुकी हूं। यह अजीब सा डेजा वो उसके मन में डर और उलझन दोनों जगाता है। जिसके बाद अब यहां पर अनु की बारी पर रैंप वॉक करने के लिए आर्य चला जाता है, और इसके बाद जैसे ही आर्य जाता है, वो लाइट ऊपर से गिर पड़ती है, एक तेज धमाके के साथ। लेकिन यहां पर अब अनु ऊपर से यह सब देख लेती है कि आखिर किसी ने लाइट को कट कर दिया है, और यहां पर वो जोर से चिल्लाती है, आर्य सर। उसकी चीख में डर भी होता है और चेतावनी भी। और जब वो नहीं रुकता, तो वह तेजी से दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आती है, और उसके बाद आर्य का हाथ पकड़कर उसे साइड फेंक देती है। अनु आर्य को तो बचा लेती है, लेकिन इस सब के बाद मीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी योजना विफल हो चुकी है, और इससे उसका पागलपन और बढ़ जाता है। जी हाँ, यहाँ पर अब वो हड़बड़ाहट में जब यहाँ पर उस आदमी से बात कर रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, अगर सर के ऊपर लाइट गिर जाती ना, तो मैं तुम्हारा ही सर फोड़ देती। उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा दोनों मिलकर एक सच्चाई उगल देते हैं। तो ये सारी बातें सुन लेगी अनु, और उसे पता चल जाएगा कि ये सब करने वाली तो मीरा मैडम है, और यह जाकर वो आर्य को बताने वाली है। पहले तो आर्य को यकीन नहीं होगा कि मीरा ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन जब वह सीसीटीवी फुटेज को चेक करेगा, तो खुद आर्य के भी होश उड़ जाएंगे कि मीरा इतना नीचे गिर सकती है अनु को नुकसान पहुंचाने के लिए। जिसके बाद यहां पर अब अनु के लिए यह फैसला लेने वाला है आर्य कि अब ना ही मीरा कंपनी में काम करेगी, और ना ही वो हमारे घर में दोबारा आएगी।